दोस्तों, आखिरी चरण की वोटिंग बची है और जिसमें यूपी की तमाम अहम सीटें हैं, जिसमें बनारस, चंदौली या फिर गाज़ीपुर, घोसी की ऐसी सीटें हैं जो कि काफ़ी अहम हैं सारी पार्टियों के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तो हर पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं और आखिरी फ़ेज़ का चुनाव है, कहीं न कहीं पूरी जोर आजमाइश हो रही है दोनों तरफ से। इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की तरफ से बात करें या अन्य पार्टियां जो हैं बसपा या फिर अन्य पार्टियां, उनका भी कहीं ना कहीं फोकस जो है अपने उन उम्मीदवारों पे काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल जितने चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें दावे तो हर पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। सारी पार्टियां अपने आप को ज़्यादा सीटें पाते हुए दिखाई दे रही हैं, अपनी तरफ से बोल भी रही हैं कि दावे भी कर रही हैं कि हमको ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। अब किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं ये तो खैर ईवीएम में कैद है और 4 जून को ये नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल लास्ट फेज़ का जो चुनाव है, इसके लिए भी तैयारी बहुत ज़ोर-शोर से हो रही है और कहीं न कहीं कह सकते हैं जो पहले जितने फेजेज़ के चुनाव हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा जो है इसमें जो है कि मेहनत हो रही है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर बसपा या अन्य पार्टियों की बात करें, क्योंकि ये आखिरी फेज़ का चुनाव है। सबको पता है कि इसके बाद अब दोबारा से हमको मौका नहीं मिलने वाला है इस चुनाव में मेहनत करने का, अपने लिए अपील करने का, अपने पक्ष में मतदान जुटाने का। तो कहीं न कहीं सारी पार्टियाँ जो है कि काफ़ी मेहनत से रैलियाँ कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने चंदौली, गाज़ीपुर या अन्य जगहों पे भी उन्होंने रैलियाँ की, काफ़ी भीड़ भी आई उनकी रैलियों में। यूपी में खासी लोकप्रियता उनकी है, तो जिसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी रैलियों में भी भीड़ देखने को मिलती है। खैर पीएम मोदी या योगी और तमाम बड़े-बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रैलियाँ किए हैं। अब बात करते हैं बनारस की। बनारस सबसे अहम है और एक बार मोदी जी यहाँ पे आए भी हैं, रहे भी थे यहाँ पे। अब की बार बनारस में शायद ये पहली बार ऐसा मौका था कि बनारस में वो रुके थे इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2000 मुझे लगता है कि 2014 में भी और 19 में भी मुझे लगता है पीएम मोदी यहाँ पे रुके नहीं थे। रैलियाँ, रोड शो तो उनका होता रहा, लेकिन यहाँ पे रुके नहीं थे। लेकिन अब की बार उन्होंने यहाँ पे मतलब रुकने का भी प्रोग्राम बनाया था और सुनने में आ रहा है कि दोबारा से भी बनारस में पीएम मोदी आएँगे। अब दोबारा आएँगे या फिर तीसरी बार आएँगे या चौथी बार आएँगे, क्योंकि आखिरी फ़ेज़ का चुनाव है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आ भी सकते हैं, क्योंकि आखिरी फ़ेज़ के चुनाव में कोई नहीं कसर छोड़ना चाहता अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में, क्योंकि सबको पता है कि 1 जून के बाद फिर से ये मौका मिलने वाला नहीं है, चाहे वो गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो। अब देखने वाली बात सबसे अहम होंगी, सबकी निगाहें जो है कुछ जो सीटें हैं उस पे बहुत ज़्यादा टिकी हैं, जैसे गाज़ीपुर की सीट और या फिर बनारस की। बनारस की सीट तो काफ़ी मायने रखती है, पीएम मोदी का ये चुनावी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, 2 बार से यहाँ से सांसद भी रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हीं के चेहरे पे चुनाव भी लड़ा जा रहा है एनडीए की तरफ से। तो काफ़ी अहम सीट है पीएम मोदी के लिए बनारस। गाज़ीपुर इसलिए अहम सीट है क्योंकि वहाँ पे अफ़ज़ल अंसारी को उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया गया है और काफ़ी जो है मेहनत से वहाँ पे चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। आस-पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी साख है और कहीं न कहीं अभी हाल ही में इसके पहले जो है इनके भाई की जेल में मृत्यु हुई थी, तो कहीं न कहीं ये भी एक तरीके से सिम्पैथी मुद्दा जो है कहीं न कहीं कुछ हासिल करने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि ये इसके पक्ष में भी कुछ न कुछ मतदान होगा। फिलहाल समीकरण क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर प्रत्याशियों या फिर समर्थकों से बात करेंगे तो उनका यही कहना होता है कि हमारी पार्टी जीत रही है और हम इस चुनाव में सबसे आगे हैं। बस लास्ट मौका है, मुझे लगता है कि चुनाव में जितना भी टाइम बचा है चुनाव प्रचार खत्म होते ही समझ लीजिए कि बस उसी 4 जून का सबको इंतज़ार रहेगा। पहली तारीख की वोटिंग कैसे होती है, परसेंटेज उसका क्या रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मुझे लगता है कहीं न कहीं लास्ट फेज़ का जो चुनाव है, उसमें परसेंटेज जो है काफ़ी बढ़-चढ़ के रहेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा परसेंटेज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो वोटिंग है, वो कहीं न कहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि अब चुनाव खत्म हो रहा है, तो जितना बढ़-चढ़ के मतदान करा लिया जाए और कर लिया जाए, ये सबकी सोच होनी चाहिए मुझे लगता है। फिलहाल ये अब इसमें लास्ट फेज़ के चुनाव में देखते हैं किसकी स्थिति कितनी है, कितनी मजबूती से कौन लड़ रहा है और रैलियों का दौर दौर बंद हो जाने वाला है बस जल्द ही और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा 4 जून को। तो आपकी राय में इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए एनडीए कौन-सी मतलब इस लास्ट फेज़ के चुनाव में
कौन बाजी मारने वाला है, किसकी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सरकार के बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है, जितने चुनाव हुए उसको देख के आपने क्या आकलन किया है कि कौन सी सरकार बनने वाली है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।